अगर कहीं सड़कें जाम हो या कहीं कोई पुल ब्लॉक हो या कोई स्टेशन बंद हो, उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। पीएच एम्प्लॉय भारत माता की तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार में कमी है। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद। कश्मीर की बदकिस्मती है, पिछले 180 दिन से हम लोग यहाँ पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल प्रशासन जो है डेली वेजर की मांगों को लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। आपने देखा एक प्रदेश के दो टुकड़े करके दो यूटियाँ बनाई गई, लेह लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी। लेह लद्दाख यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज़ किया गया, जिसको 225 से 450 रुपये पर डे किया गया, और जम्मू के अंदर मिनिमम वेजेस रिवाइज़ हुआ वो 225 से 300 रुपया। इतना भेदभाव, और उस सरकार के रहते हुए जो सरकार ये दावे करती थी, जो पार्टी ये दावे करती थी कि एक प्रधान एक संविधान एक निशान के ऊपर हम लोग चलते हैं, लेकिन आज उन्हीं की केंद्र में सरकार होते हुए एक प्रदेश के अंदर दो दो कानून लागू हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उपराज्यपाल प्रशासन जो एलजी मनोज सिन्हा जी एक विकास पुरुष की छवि लेके जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे, उन्होंने भी दो बार डेली वेजर के साथ वादा किया। 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ उन्होंने राजभवन के अंदर वादा किया था कि डीडीसी की इलेक्शन ख़त्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन तीसरा साल चल रहा है, आज तक कोई भी कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया गया। फिर 10 सितंबर 2022 को ऑन मीडिया रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि इसी महीने के अंत तक एक कमेटी मैंने गठित की हुई है जो रिपोर्ट सबमिट करेगी और डेली वेजर का मसला हल किया जाएगा, लेकिन 3 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं हुआ। इसीलिए हमने 22 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम जम्मू के अंदर रखा है, जिसमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों से जितना भी डेली वेजर है पीएचई डिपार्टमेंट का वो जम्मू में आएगा। और फिर अगर कहीं सड़कें जाम हो या कहीं कोई पुल ब्लॉक हो या कोई स्टेशन बंद हो, उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, जो 2 कमेटियां गठित हुई हैं, एक कमेटी डिवकाम जम्मू की तरफ से गठित की गई है, जिसमें एडीसी लॉ को चेयरमैन बनाया गया है, और उसमें हमारे डब्ल्यूओ मेंबर हैं, एससी साहब मेंबर हैं और सीपीओ लॉ मेंबर हैं। उन्होंने एक डाटा कलेक्शन करने की बात की थी, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट जो है उसका इतना बड़ा फेलियर है कि आज तक डिपार्टमेंट वो डाटा ही डिवकाम तक नहीं सबमिट कर पाया है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मसले को लिंगरान करने में पीएचई डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठित की गई है, जो सिर्फ एक टोटली पॉलिटिकल गेम है। उनको कमेटियां गठित करने की बीजेपी को जरूरत ही नहीं थी, केंद्र में अपनी उनकी सरकार है, वो सीधा केंद्र से डायरेक्शन दिलवाते एलजी साहब को कि इस मसले का हल करो। कमेटियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मसले का हल करना है, तो वो सीधा केंद्र में जा करके अमित शाह जी से बात करें और डेली वेजर के मुद्दे का हल करवाएं, वरना ये कमेटियों का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है।